मदनी ताजदार कहते हैं, जो नबी फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा है, जो नबी हसनैन करीमैन का नाना है, जो नबी हज़रत अब्दुल्ला का बेटा है, जो नबी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। नाम उनका मोहम्मद है। पैदा हुए मक्के में, 53 बरस मक्के में रह करके आखिरी 10 बरस मदीनतुल मुनव्वरा में रहे और आखिरी 10 बरस के बाद फिर गुंबदे खजरा के नीचे अपनी कब्र अनवर में वो रसूल वो नबी आराम फरमा है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस नबी को खातमुन नबीयीन बनाया है। उस नबी के बाद अब कोई नबी दुनिया में जाने वाला नहीं है, वो आखिरी नबी बनकर आए हैं। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कुरान कहता है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अरे बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना भाई। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक की इस आयत में बता दिया कि ये मोहम्मद हैं, ये तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, और ये खातमुन नबिय्यीन हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं, ये आखिरी नबी हैं। मगर मैं आज इस भवानीपुर की धरती पर बैठकर एक सवाल करना चाहता हूं कि 1,24,000 पैगंबरों के आने और जाने का सिलसिला रहा, गुमराह लोगों को राह हिदायत देते रहे, भटके हुए लोगों को सीधी राह बताते रहे। लेकिन जब हमारे नबी आखिरी नबी बनकर आ गए, अब उनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं। आखिर कयामत तक तो ये दुनिया कायम रहेगी। तो जब नबी नहीं आएंगे तो फिर भटके हुए लोगों को राह हिदायत कौन दिखलाएगा? गुमराह लोगों को सीधा रास्ता कौन बताएगा? तो अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत पुकारेगी। सखावत हुसैन बरकाती, मेरे बंदों के सामने कह दो कि जो काम खुदा आदम से लेकर के आखिरी नबी तक नबियों को भेज के लेता रहा, अब आखिरी नबी के बाद कोई नबी तो आने वाले नहीं, मगर काम बदस्तूर जारी रहेगा, काम वही होता रहेगा। तो ऐ खुदा वो काम कौन करेगा? तो खुदा की मशीयत पुकारेगी। वो काम जो नबी किया करते थे, अब नबी तो नहीं आएंगे, मगर मेरे आखिरी नबी की उम्मत में खुदा कुछ बंदों को वली बना करके भेजेगा, कुछ को गौस बनाकर भेजेगा, कुछ को अब्दाल बनाकर भेजेगा, कुछ को मुफ्ती बनाकर भेजेगा, कुछ को आलिम बनाकर भेजेगा। जो काम नबी अपने जमाने में करते थे, कयामत तक वही काम रसूल कौनैन की उम्मत के वली करते नजर आएंगे, उलमा करते नजर। हक है, बहुत को हक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब समझ में ये आ गया आपको कि जो काम हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम कर रहे थे, जो काम हजरत मूसा कर रहे थे, जो काम हजरत दाऊद कर रहे थे, जो काम हजरत शुएब कर रहे थे, जो काम हजरत इब्राहिम कर रहे थे, जो काम हजरत इस्माइल कर रहे थे, जो काम हजरत नूह कर रहे थे, जो काम हजरत इदरीस कर रहे थे, जो काम अल्लाह के नबी कर रहे थे, अब नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। कयामत तक वली आते रहेंगे, वही काम अंजाम देंगे, उलमा आते रहेंगे, वही काम अंजाम देंगे। अब यहां से आपका मिजाज बन गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये महफिल सजाई गई है, रात का वक्त है। अगर इस रात के वक्त में हमें जलसा करना है तो बगैर लाइट लगाए हम जलसा कर नहीं सकते, इसलिए कि अंधेरा रहेगा। अब जलसा करने के लिए लाइट की जरूरत, मौलाना को देखने के लिए लाइट की जरूरत, शिरनी तकसीम करने के लिए लाइट की जरूरत, तबरुक
तबर्रुक बैठ के खाने के लिए लाइट की जरूरत, अरे बोलो भाई है या नहीं है? बहुत है ना? है। इस लाइट के बगैर अंधेरा है, लाइट आ जाए तो उजाला है। पता चला कि ये लाइट महफिल की जरूरत है, लाइट तकसीम शिरनी की जरूरत है, ये लाइट खुर्दो नोश के लिए जरूरत है, ये लाइट मिठाई तकसीम करने के लिए जरूरत है। तो जो चीज आपकी जरूरत बन जाएगी उससे आप रिश्ता तोड़ के रखेंगे या रिश्ता जोड़ के रखेंगे? जी, बोलो प्यार से बोलो, जोड़ के रखेंगे। रिश्ता तोड़ के रखेंगे या जोड़ के रखेंगे? अरे प्यार से बोलो, जोड़ोगे या तोड़ोगे? जोड़ेंगे। जोड़ोगे या तोड़ोगे? अब मुझको नहीं बताना है, अब आप ही के जवाब से आज के दौर के वहाबियों को मैं जवाब दूंगा, देवबंदियों को जवाब दूंगा, कादियानियों को जवाब दूंगा, सुलह कुल्ली को जवाब दूंगा, जो ये कहते हैं हमारे लिए खुदा काफी है, हमें गौस की जरूरत नहीं, हमारे लिए खुदा काफी है, हमें ख्वाजा की जरूरत नहीं, हमारे लिए खुदा काफी है, हमें बुजुर्गों की जरूरत नहीं, हमारे लिए खुदा काफी है, हमें वलियों की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूं नादान, मेरा खुदा तो काफी था, काफी है और काफी रहेगा, मगर वही खुदा बंदों की हिदायत के लिए आदम से लेकर के मुस्तफा जाने रहमत तक नबियों को भेजता रहा। अब उसी खुदा की मर्जी है कि मेरे महबूब के बाद अब कोई नबी जाने वाले नहीं, मैं तो काफी हूं, मगर मुझ तक पहुंचने के लिए आदम के कलमा पढ़ने वाले आदम का दामन थामते रहे, नूह का कलमा पढ़ने वाले नूह का दामन थामते रहे, मूसा का कलमा पढ़ने वाले मूसा का दामन थामते रहे। इसलिए मुझ तक पहुंचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन थाम लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन थाम लो, सहाबा इकराम की जिंदगी को अपना लो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर लो, गौस के दामन को पकड़ लो, ख्वाजा के दामन को पकड़ लो, मसरूर के दामन को पकड़ लो, कुतुबुद्दीन के दामन को पकड़ लो, निजामुद्दीन के दामन को पकड़ लो, मखदूम के दामन को पकड़ लो, उलमा से दोस्ती कर लो, मुफ्तियान इकराम से दोस्ती कर लो, सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम के साथ बैठो उठो, इसलिए कि वो कुरान तुमको सिखाएंगे, हदीस तुमको सिखाएंगे, और जो जितना कुरान हदीस सीख लेगा खुदा की बारगाह में उसका रुतबा बुलंद से बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में ये आया कि अल्लाह वालों से राबता जरूरी है। अरे बोलो अल्लाह वालों से राबता जरूरी है। प्यार से बोलो अल्लाह वालों से राबता जरूरी है। अगर राबता रहा तो बचेंगे, और राबता टूटा तो बहक जाएंगे। हजरात, राबता अगर लाइट से है तो फिर आप मुझको देख पाएंगे, और राबता अगर लाइट का टूट जाए तो, अभी बोलो अंधेरा हो जाए तो आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा। लाइट से राबता रहना जरूरी है, ऐसे ही गौस से राबता रहना जरूरी है, ऐसे ही ख्वाजा से राबता रहना जरूरी है, ऐसे ही कुतुब से राबता रहना जरूरी है, ऐसे ही अब्दाल से राबता रहना जरूरी है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में परवरदिगार आलम ने अगवास को भेजा, अख्ताब को भेजा, औताद को भेजा, उलमा को भेजा, औलिया को भेजा, सोलहा को भेजा, मुत्तकीन दुनिया में तशरीफ लाए, ताकि गुमगश्तगाने राह को परवरदिगार आलम इन बंदों के जरिए हिदायत अता फरमा दे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे वफा, क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन बरकती साहब। एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हमारे मौजिन साहब बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मौलवी अजमत हुसैन, यही नाम है आपका? हाफिज अजमत हुसैन, अरे बोलो भाई, इनका नाम क्या है? हाफिज अजमत हुसैन। ये गए मिल्की बाजार में एक मोबाइल लेने के लिए, अल्लामा सज्जाद साहब इमाम है, ये मौजिन है, कहा हजरत चलिए एक मोबाइल लेना है। एक मोबाइल की दुकान पे दाखिल हुए, दुकानदार ने मोबाइल दिखाया, इन्होंने देखा बहुत खूबसूरत है, दाम कितना है? का 6527 रुपया। ले करके गए थे 8000 रुपया।
और दाम है 6,527 रुपया। अपने टारगेट के अंदर है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। जी जी अपने टारगेट के अंदर है ना? उलटा पलटा देखा, पसंद आ गया। इमाम साहब ने भी कहा ले लो, लेकिन जैसे इमाम साहब ने कहा ले लो, वैसे ही इन्होंने गौर किया और गौर करने के बाद कहा कि नहीं, मैं ये मोबाइल नहीं लूंगा। अरे क्या हो गया तुम्हें, काहे नहीं ले रहे हो? कहा नहीं, मुझको वो मोबाइल चाहिए जिसमें टार्च हो। जी अरे बोलो ना भाई। जी जी जिसमें टार्च हो। इसमें टार्च नहीं है। बात तो हो जाएगी, रिकॉर्डिंग तो कर लूंगा। ए भाई इसको मत बढ़ाओ, बात तो हो जाएगी, इसको कम करो, बात तो हो जाएगी, बात तो हो जाएगी। रिकॉर्डिंग भी मैं कर लूंगा, किसी को एसएमएस भी कर दूंगा, व्हाट्सएप भी खोल लूंगा, फेसबुक भी चला लूंगा, यूट्यूब भी चला लूंगा, मगर इसमें टार्च नहीं है, इसलिए मोबाइल नहीं लूंगा। मौलाना साहब खड़े हो गए। अरे हाफिज अजमत हुसैन, तुम्हें हो क्या गया है? 6,500 का सस्ता मोबाइल मैं सिफारिश करूंगा तो और 300 कम कर देगा, लेते क्यों नहीं हो? कहने लगे हजरत आप जानते नहीं है, मेरा घर मस्जिद से दूर है। नमाज फजर के टाइम में जब मैं आता हूँ तो घर से लेके मस्जिद तक बिल्कुल अंधेरा रहता है, सांप बेंग के आने का खतरा रहता है। मोबाइल पास में होगा तो टार्च जला करके मैं आ जाऊंगा, और जब टार्च की रोशनी मिलेगी तो आता हुआ सांप भी भागेगा, आता हुआ बेंग भी भागेगा, आता हुआ चूहा भी भागेगा, कुत्ता दौड़ेगा तो वो भी भागेगा। इस टार्च के रोशनी का ये कमाल कि सांप से मैं बच जाऊंगा, बेंग से मैं बच जाऊंगा, कुत्ते से मैं बच जाऊंगा, बिच्छू से बच जाऊंगा। तब मैंने समझा मौलाना सज्जाद साहब ये अजमत हुसैन जो काम कर रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर टार्च ना हो तो सांप काटेगा, टार्च ना हो बिच्छू डसेगा, टार्च ना हो बेंग कूद करके गोद में आ जाए, टार्च ना हो कुत्ता काट ले, मगर एक टार्च है जिसने सांप से भी बचाया है, एक टार्च है जिसने बेंग से भी बचाया है, एक टार्च है जिसने बिच्छू से ही बचाया है। अगर इस बात को समझ लिया भवानीपुर वालों, बहुत को सुभान अल्लाह। तो आज के दौर में देवबंदियत का हमला एक तरफ, सुभान अल्लाह, वहाबियत का हमला एक तरफ, बहुत को कादियानियों का हमला एक तरफ। कोई कहता है रसूल कौनैन की पैदाइश के मौके पे जुलूस मत निकालो, हराम। अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। कहता है सामने शिरनी रख के फातिहा मत करो, हराम। कोई कहता है खड़े होके या नबी सलाम अलैक मत पढ़ो, हराम। कोई कहता है कि नबी का नाम सुनकर अजान में अंगूठे को मत चूमो, हराम। ऐसे आलम में अब इस वहाबियों के फितने से बचेंगे कैसे? देवबंदियों के हमले से बचेंगे कैसे? बहुत को सुभान अल्लाह। कादियानियों के हमले से बचेंगे कैसे? तो उसका जवाब देने के लिए सखावत हुसैन बरकाती को इजाजत दे दो कि जिस तरह सांप से बचने के लिए टार्च जरूरी है, बेंग के हमले से बचने के लिए टार्च जरूरी है, बिच्छू के डसने से बचने के लिए टार्च जरूरी है, कुत्तों के हमले से बचने के लिए टार्च जरूरी है, ऐसे ही देवबंदियों वहाबियों बदअकीदों के हमलों से बचने के लिए औलिया और उलमा से राबता जरूरी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे झूम के बोलो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, गौस से राबता जरूरी, ख्वाजा से राबता जरूरी, महबूब इलाही से राबता जरूरी, करबला के हुसैन से राबता जरूरी, मदीने के सिद्दीक अकबर से राबता जरूरी, फारूक आजम से राबता जरूरी, उस्मान गनी से राबता जरूरी, अली मुर्तजा हैदर कर्रार से राबता जरूरी, साहबा से राबता जरूरी, औलिया से राबता जरूरी, गौस से राबता जरूरी, कुतुब से राबता जरूरी, अब्दाल से राबता जरूरी। इन माओं के लिए
बीबी फातिमा तु जहरा से राबता जरूरी, बहुत खूब। बीबी राबिया बसरिया से राबता जरूरी, है। गौसे पाक की अम्मा से राबता जरूरी, ख्वाजा गरीब नवाज की बेटी हाफिजा जमाल से राबता जरूरी। बेशक। अरे बोल दो ना भाई प्यार से, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए ये मर्दों बहुत खूब। का मर्दों से राबता जरूरी, औरतों का औरतों से राबता जरूरी। लेकिन आप कहेंगे कि राबता कैसे करें? गौस तो बगदाद में है, हम भारत में, हम राबता कैसे करें? खाजा तो अजमेर में है, हम मालदा में, राबता कैसे करें? महबूब इलाही तो दिल्ली में है, हम मालदा में, राबता कैसे करें? मखदूम समनानी तो कचौचा में है, हम मालदा में, राबता कैसे करें? मसरूर मिल्लत तो कटरा शरीफ में है, हम मालदा में, राबता कैसे करें? इमाम हुसैन की कब्र तो करबला में है, हम मालदा भारत में, राबता कैसे करें? तो याद रखो राबता दो तरीके का होता है और दोनों में से दोनों का होना जरूरी है। और अगर दोनों नबी हो कम से कम एक का होना जरूरी है। वो दो क्या है? एक है जिस्मानी राबता और दूसरा है कल्बी राबता। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। एक है जिस्मानी राबता, दूसरा है कल्बी राबता। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। चलेंगे मेरे साथ? अरे बोलो भाई चलेंगे? सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो चलेंगे जी। जितने लोग चलेंगे हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो हाजिर करो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदावंद कुद्दूस ने जब भेजा, फिरौन का जमाना था। फिरौन अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लोगों को बताया, नादानो सुनो सुनो, ये गुमराह है, ये बातिल है। रब तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें रिस्क देता है। जी बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मामला आगे बढ़ा तो फिरौन हजरत मूसा का जानी दुश्मन बन गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐलान किया, ए मेरे चाहने वालों, अगर फिरौन के साथ रहना चाहते हो तो रहो, और अगर खुदा की बारगाह में जाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। रवायतें मिलती है 6 लाख लोग, कितने लोग? 6 लाख लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ हो लिए। ये काफिला निकल पड़ा। पीछे से फिरौन को जब खबर मिली कि मूसा कुछ लोगों को लेके निकल गए, तो फिरौन अपनी टीम को तैयार किया और हजरत मूसा का पीछा किया। आगे आगे मूसा है 6 लाख लोगों को लेके, पीछे पीछे फिरौन है अपनी पूरी टीम को लेकर, पूरी जमात को लेकर के, लाखों लोगों को लेकर के पीछा कर रहा है। एक जगह ऐसी आई कि जहां पे दाएं भी रास्ता नहीं, बाएं भी रास्ता नहीं और सामने में दरिया है। हजरत मूसा रुक गए, रुक करके अर्ज किया, परवरदिगार अब तेरा ये नबी जाए तो किधर जाए? 6 लाख लोगों को लेके चला हूं, दाएं जाऊं बाएं जाऊं रास्ता नहीं है, सामने दरिया है। जवाब मिला, मूसा घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में लाठी है, लाठी जिसको असा कहते हैं, हाँ परवरदिगार है, उसी लाठी को पानी पे मारो। जैसे खुदा का हुक्म पाया तो हजरत मूसा ने उठाया असा को, उस दरिया का नाम दरिया कुलजुम था। उस दरिया के ऊपर जब एक वार किया, रवायतें मिलती है जैसे लाठी मारा वैसे ही पानी का सीना फट गया और 12 रास्ते तैयार हो गए। बहुत को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने रास्ते? कितने 12 रास्ते। 12 रास्ते तैयार हो गए। 12 रास्तों से 12 कबीले के लोग हजरत मूसा के साथ में थे, वो निकल पड़े और जब उस पार गए तो उस पार पहुंचने के बाद वही रास्ता बना हुआ था। फिरौन ने सोचा कि जब मूसा अपने लोगों को लेकर पार हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पार हो जाऊंगा। जैसे फिरौन और उसकी पूरी टीम दरिया में उतरी, वैसे ही पानी की जो दीवार थी, 12 रास्ते थे, रास्ता टूट गया, दीवारें टूट गई, पानी के कतरे एक दूसरे के गले से मिले। फिरौन भी डूबा और फिरौनी भी डूब गए। मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये कि 6 लाख लोग चले गए, मैदान तीह में जमा है। हजरत मूसा ने उनसे कहा कि मुझे खुदा की तरफ से बुलावा आया है, मैं कोहे तूर पर जा रहा हूं, अल्लाह ताला अपने पैगाम मुझको देगा, मैं 30 दिन के लिए तुमसे बोल करके जाता हूं। 30 दिनों तक इसी
मैदान में रहना, तुम्हें खुदा की तरफ से खाना भी मिलेगा, तुम्हें खुदा की तरफ से पानी भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह मन्नो सलवा आते रहे, दोपहर का भी खाना आता रहा, रात का भी खाना आता रहा, आसमान से आता रहा, 6 लाख लोग खाते रहे। लेकिन जैसे 20 दिन गुजरे तो उन्हीं 6 लाख में एक नाहंजार इंसान था जिसका नाम सामरी था। वो सामरी सारे लोगों को मुखातब किया और कहा कि लोगों, मूसा ने कहा कि मैं 30 दिन में आऊंगा, 40 दिन हो गए अब तक वो नहीं आए। लोगों ने कहा कि अभी तो 20 ही दिन हुए हैं, तुम 40 कहते हो? कहा हाँ हाँ। उसने हिसाब किया तो सबको बेवकूफ बना दिया, दिन को एक जोड़ लिया, रात को एक जोड़ लिया, चुनांचे 20 दिन को उसने 40 बना दिया और सब अंधे थे, उसकी बात मान भी लिए। इसलिए जो मूसा वादा करके वादा वफा न करे, उस मूसा की बात में मत रहो, अपने माबूदों को मत छोड़ो। जिसके पास पीतल हो पीतल दो, जिसके पास तांबा हो तांबा दो, जिसके पास सोना हो सोना दो, जिसके पास चांदी हो चांदी दो। जितनी औरतें थी, जितने लोग थे, पीतल तांबा सोने के जेवरात सब कुछ दे दिया। उस नादान सामरी ने सबको एक जगह जमा करके आग जलाकर सब गला दिया और गला करके एक बछड़ा बना दिया। जब बछड़ा बना के रख दिया तो कहने लगा, लोगों, खुदा को पूजना तुमको सिखाया मूसा ने, मगर मूसा खुद गायब है, छोड़ दो उनकी बात, इस बुत को पूजो, इस बछड़े को पूजो। हजरात, रवायतें मिलती है कि सामरी के कहने पर 5,88,000 लोग गुमराह हो गए और गुमराह होकर 5,88,000 लोग उस बछड़े के सामने सर झुका दिए, उसको सजदा किए। मगर 12,000 ऐसे लोग थे जो सामरी के मकरो फरेब में नहीं आए, सामरी की बात को नहीं माने, वो अपनी बात पर अटल रहे। नहीं, ये खुद सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में झुकेगा, ये सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में झुकेगा। बात आई गई, खत्म हो गई। मगर भवानीपुर वालों, आप मुझको बोलो, ये 5,88,000 कौन लोग थे और ये 12,000 कौन लोग थे? आपसे मैं पूछता हूं, आप बोलो। जब आप बोलोगे तो यही बोलोगे, ये 5,88,000 वो लोग थे कि जो लोग मूसा के कहने पर आए तो थे, मगर मूसा की मोहब्बत सीने में नहीं बसाया था, दिल में नहीं उतारा था। जिस्मानी तौर पर भी मूसा से दूर और कल्बी तौर पर भी मूसा से दूर, इसीलिए सामरी के मकर में आ गए, उसके फरेब में आ गए, उसके धोखा में आ गए। लेकिन वो 12,000 जो जिस्मानी तौर पर दूर तो थे, लेकिन उनका दिल मूसा से लगा हुआ था। जिस्मानी तौर पर दूर तो थे, लेकिन उनका कल्ब मूसा से जुड़ा हुआ था। जिस्मानी तौर पर मूसा से दूर तो थे, लेकिन तबीई तौर पर मूसा से कनेक्शन मजबूत था। जब इतनी बातें समझ लिया आपने, तो मुझे कह लेने दो, जिसका ताल्लुक कमजोर था वो सामरी के कहने पर बेईमान बन गए, और जिसका ताल्लुक मजबूत था वो सामरी के कहने पर अपने आप को नहीं बदले, मूसा के होके रहे। और जो मूसा का होके रहा वो खुदा का प्यारा हुआ, और जो खुदा का प्यारा हुआ वही जन्नती है। इसलिए भवानीपुर आने वाले सुन्नी मुसलमानों, तुमको खुदा ने यतीम नहीं रखा है, तुमको टूवर नहीं बनाया है। मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में खुदा ने हजारों वलियों को भेजा है, हजारों उलमा को भेजा है, हजारों सुलहा को भेजा है। अपने आप को अलग मत रखो, गौस से कनेक्शन मजबूत कर लो, खाजा से कनेक्शन मजबूत कर लो, मसरूर से कनेक्शन मजबूत कर लो, कुतुबुद्दीन से कनेक्शन मजबूत कर लो, मखदूम से कनेक्शन मजबूत कर लो, आला हज़रत से कनेक्शन मजबूत कर लो। जिसका रिश्ता वलियों से जितना मजबूत होगा, वही इंसान खुदा की बारगाह का महबूब बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा सखावत हुसैन बरकती साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। अब मैं बहुत आपसे खूब। पूछना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कनेक्शन मजबूत है ना? अरे बोलो जी जी आपका कनेक्शन मजबूत है जी। इसलिए कोई वहां भी आपको हिला नहीं सकता, हाय कोई देवबंदी आपको हिला नहीं सकता, बेशक।
कोई सुलह कुल्ली आपके ईमान पर हमला नहीं कर सकता। बेशक हक है कि आप अकेले नहीं हैं, फैजान गौस आपके साथ है, फैजान ख्वाजा आपके साथ है, फैजान हुसैन आपके साथ है, फैजान सिद्दीक आपके साथ है, फैजान फारूक आपके साथ है, फैजान अली आपके साथ है, फैजान उस्मान आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्तफा जाने रहमत ने आपको और हमें अपनी उम्मत में शामिल फरमा करके खुदा की बारगाह में हमारी मकबूलियत की दुआ फरमा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे वफा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बहुत खूब हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई आपको? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दो बातें देख ली आपने, एक जिस्मानी और एक कल्बी, है ना भाई? जिस्मानी और कल्बी। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी दो चीजें हैं, एक ईमानी, दूसरा अमली। अरे बोलो भाई। बेशक जी। एक ईमानी, दूसरा अमली। ईमान छुप के रहने वाली चीज है जी, और अमल जाहिर में देखी जाने वाली चीज। अरे बोलो ना जी। ईमान, बोलो भाई बोलो। ईमान छुप के रहने वाली चीज है दिल के अंदर, और अमल दिखाने वाली चीज है ना भैया? कोई नमाज पढ़ रहा हो, दूसरों को नजर आएगा कि नहीं? बोलिए। कोई हज करने के लिए तवाफ कर रहा हो तो दूसरों को नजर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई। जी। भाई बैठो, आप लोग बैठो। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता आप लोग बैठाइए। शांति से बैठो भाई, शांति से बैठो। वो औरतों के पास कुछ जगह की किल्लत है, वहाँ जगह ज्यादा होनी चाहिए, मगर जगह कम होने की वजह से मामला चल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे देखिए, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कोई नमाज पढ़ेगा तो नजर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए। कोई हज करेगा तो तवाफ करना नजर आएगा ना? जी। कोई कुरान पढ़ेगा तो नजर आएगा ना? जी हक। कोई खाना खाएगा तो नजर आएगा? हक है। अरे बोलो ना भाई। जी। ये है अमल, ये है अमल। और इंसान की पहचान दो तरीके से होती है, एक ईमानी पहचान, दूसरा अमली पहचान। तो आप तो बुजुर्गाने दीन से राब्ता करके ईमान को मजबूत कर लिए, लेकिन अब अमल को भी मजबूत करना जरूरी हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो जी। अमल को मजबूत बनाना जरूरी है कि नहीं? पूरा मजमा बोले जी हाँ। अमल को मजबूत बनाना जरूरी है ना? अगर अमल मजबूत नहीं होगा तो जिस भारत में हम रहते हैं, इस भारत में एक मजहब वाले नहीं, एक धर्म वाले नहीं, अनेक धर्म वाले हैं जी। अरे बोलो ना जी। अनेक धर्म वाले, हर धर्म का काम अलग अलग तरीके से। लेकिन ये मुसलमान अगर किसी दूसरे धर्म के काम की तरह अपना काम करेगा तो जिस रास्ते गुजरेगा दुनिया कहेगी ना कि ये मुसलमान नहीं जा रहा, वो फला जा रहा है। अरे बोले है या नहीं ऐसा? है या नहीं ऐसा? इसलिए मुझे कह लेने दो, अब जरूरी हो गया सुन्नियों के बुजुर्गाने दीन के दामन को थाम लेने का मतलब उन्होंने जो अमल सिखाया उस अमल को सामने रखना जरूरी। अब जब अमल को सामने रखेगा बंदा तो सबसे पहले जरूरत इस बात की पड़ेगी कि इंसान मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। जी। अगर मुसलमान है तो काम ऐसा कर जाए जिस काम को देख करके गैर भी पुकारे कि ये मुसलमान की शान है, ये मुसलमान की शान है। लेकिन आज हमारी कौम का हाल इतना बुरा हो गया कि हमको खुदा ने जितना
अमीर बना दिया, जितना पैसा वाला बना दिया, हमारे अंदर बुराई उतनी आ गई, हमारे अंदर दिखावे का जज्बा उतना पैदा हो गया। हमने और आपने दूसरों के तरीके को इख्तियार कर लिया। खाना खाएंगे दूसरों के तरीके पर, कपड़े पहनेंगे दूसरों के तरीके पर। चाबी दीजिए वहां। अरे दे दो भाई, चाबी दे दो ना। अरे आप लोग शांति से काम कीजिए, शांति से। हजरात, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी जी, बहुत खूब, सुभान अल्लाह जी। अब अगर गैरों के तरीके पर खाना खाया तो दूसरे लोग कहेंगे ना कि ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। अरे बोलो ना भाई जी। अगर गैरों के तरीके पर शादी ब्याह किया तो दूसरे लोग कहेंगे ना कि ये मुसलमान का तरीका नहीं। आखिर इस्लाम का तरीका है क्या? इस्लाम के तरीके को कैसे फॉलो किया जाए, इसके लिए अब सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। और कौम में जो जितना बड़ा जिम्मेदार होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। जी जी। जितना आदमी पैसे वाला होगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जितना इल्म वाला होगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जितनी हैसियत वाला होगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी। इसलिए ए कौमे मुस्लिम, आज मुसलमानों का हाल पूरी दुनिया में क्या है वो आपको मालूम है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुंचाए जा रहे हैं। 57 इस्लामी कंट्रीज रहने के बावजूद भी आज फिलिस्तीन के हजारों बच्चों को लुक़्मा-ए अजल बनाया जा रहा है। आपको इसकी फिक्र है? आज हजारों औरतें बेवा हो गई हैं, आपको इसकी फिक्र है? आज हजारों बच्चे यतीम हो गए हैं, आपको इसकी फिक्र है? 30 दिन से ज्यादा का जमाना गुजर रहा है, लगातार रोजाना हजारों लोग फिलिस्तीन में मर रहे हैं। वो मरने वाले कौन हैं? वो मरने वाले रसूल कौनैन के शहदाई हैं। वो मरने वाले कौन हैं? वो सहाबा इकराम की अजमतों का झंडा बुलंद करने वाले हैं। वो मरने वाले कौन हैं? वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं। वो मरने वाले कौन हैं? जो मक्का और मदीना से मोहब्बत करने वाले हैं। वो मरने वाले कौन हैं? जो बैतुल मक़दिस की आज़ादी का जज्बा दिल में रखने वाले हैं। वो मरने वाले कौन हैं? जो कुरान की तिलावत करने वाले हैं। वो मरने वाले कौन हैं? जो इस्लामी अहकामात पर अमल करने वाले हैं। मगर उन मरने वालों की फिक्र कौन करेगा? 57 इस्लामी कंट्रीज रहने के बावजूद भी आज हालात कैसे बन गए कि आज इस्लामी कंट्रीज के जो चौधरी है और जो वहां के खलनायक हैं वो खामोश बन बैठ करके तमाशा देखते नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का के अलावा। इसलिए आज जरूरत है कि हम चैलेंज करके सऊदी अरबिया से भी कहें, हम चैलेंज करके दुबई से भी कहें, हम चैलेंज करके हम दूसरी कंट्रीज से भी कहें कि सिर्फ अपने मुल्क में बुर्ज खलीफा के नाम पर हजारों तल्ला बिल्डिंग बना लेने से इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा। अपने मुल्क में एक से एक इमारत खड़ी करके आसाइश और आराम के सामान पैदा करने से इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा। मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम का झंडा कब बुलंद किया था? जब मैदान बद्र में सहाबा शहीद हुए थे तब इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। जब मैदान उहुद में सहाबा शहीद हुए थे तब इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। जब मैदान ताइफ में रसूल कौनैन के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। जब मैदान खैबर में हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने मरहब को जाकर के मारा था तब इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। और करबला के मैदान में हुसैन रसूल पाक का नवासा अली का बेटा अपने घर बार को लेकर के 6 महीने के लाल अली असगर को कुर्बान किया था तब इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। 18 साल के अली अकबर की जवानी लूटी गई थी तब जाके इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। आखिर में हुसैन ने अपनी लिए जामे शहादत नोश करके हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार की थी तब इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। इसलिए मुसलमानों, आज के दौर में उन रईसों को छोड़ो। इस्लाम गरीबी में आया, गरीबी में खत्म होगा। तुम्हारे पास कोयत वालों की तरह पैसा नहीं, तुम्हारे पास शारजा वालों की तरह पैसा नहीं, तुम्हारे पास अरब सऊदी अरब वालों की तरह पैसा नहीं,
मगर तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारा ईकान मजबूत है। इसलिए तुम अपने ईमान को भी मजबूत कर लो, अपने अमल को भी मजबूत कर लो, खुदा तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम ही कामयाब होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। आज हालात इतने खराब हो गए, मुसलमान अपने लड़के की जब बारात निकालता है तो डीजे बजा के डांस करता हुआ लेके जाता है। जी जी, शर्म नहीं आती मुसलमानों? अपने लड़के के बारात में सर पे अमामा बांधकर, चेहरे पे सेहरा बांधकर, इस्लामी जुब्बा और शेरवानी पहनाकर गाड़ी में बिठाए और डीजे बजाकर और छोकरियों को नचवा कर लेके जा रहे हो। और शादी के बाद 3 महीने में जब घर पे पाला लगेगा सास बहू में, मियां बीवी में, तब मुफ्ती के पास दौड़ करके जाओगे कि फतवा दे दीजिए, तब मौलवी के पास दौड़ के जाओगे कि तावीज दे दीजिए। मुसलमानों होश के नाखुन लो, वो जमाना गुजर गया जिस जमाने में तुम पैसे की नुमाइश करके दुनिया वालों को अपनी तरफ रागिब करते थे। अब वो जमाना आ गया कि अपने आप को संभाल लो। अगर कोई पैसे वाला अपने बेटे को दूल्हा बनाने से पहले डीजे पर पाबंदी लगाए, नाच गाना बंद करे, तवाइफों लड़कियों को बढ़ाना सर सामने सड़क पर रख के खड़ा करके नचवाने पे पाबंदी लगाए और कहे कि मेरे बेटे के वलीमा में इलाके की 10 गरीब बेटियों की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। तो मेरा खुदा भी राजी होगा, मेरे मुस्तफा भी राजी होंगे। बेशक बेशक। लेकिन शर्म ना हमें आती है ना शर्म इन औरतों को आती है। ये औरतें जो इस्लाम की पर्दानशी औरतें हैं, ये औरतें जो खातून इस्लाम है, ये औरतें जो फातिमतुज ज़हरा की कनीज हैं, अगर मोहल्ले की दूसरी लड़की सर खोल के नाचे तो हर माँ बोलेगी कि बेहया हो गई, मगर उसकी अपनी बेटी नाच रही है और वो मोबाइल में उसके नाचने को उठा रही है, रिकॉर्ड कर रही है और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर रही है। कितनी शर्म की बात। इसलिए माँ बहनों, जलसा सुनने के लिए जगह तलाश करनी थी तुमको, झगड़ा करके आ गई हो। बैठो यहां से, ये नोट करके उठो कि मोहल्ले में कोई भी अपना कितना ही बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, खाला का बेटा हो के फूफा का बेटा, चाचा का बेटा हो के मामू का बेटा, उसके बेटे और बेटियों की शादी में शरीक तो होंगे, मगर अपनी जवान बेटियों के सर से दुपट्टे को उतरने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी जवान बेटियों को सड़कों पे उतार के नाचने नहीं देंगे। इसलिए कि मुस्लिम घर से जब कोई दूल्हा निकलता है और बेटियां जब सड़कों पे नाचती हैं तो दुनिया हंस के कहती है कि ये मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। इसी उम्मत को बचाने के लिए हुसैन ने करबला में 70 और 72 तीर खाए थे। 6 महीने के लाल अली असगर को कत्ल करवाया था। जिस उम्मत को बचाने के लिए रसूल कौनैन के चचा हजरत हमजा मैदान उहुद में शहीद हुए तो जालिम औरत ने उनके सीने को चीर के कलेजा निकाल करके चबाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस उम्मत के लोग हैं जिनको खुदा ने पैसे दे दिए तो बगैर डीजे के इनके लड़के की बारात नहीं जाती। जी जी, शर्म करो, शर्म, शर्म करो, शर्म। माँ बहनों तुम भी शर्म करो, भाइयों तुम भी शर्म करो और शर्म करके आज के इस भवानीपुर के जलसे में, इस ईदगाह मैदान में, इस मस्जिद के सामने इस बात का अहद करो कि न डीजे बजाएंगे, न जिसकी बारात में डीजे बजेगा उसकी बारात में जाएंगे। जी बेशक। बोलो ऐसा है जी। डीजे जिस किसी की बारात में हो तो उस डीजे बजाने में और लड़कियों के नाचने में कौन है जो आज अहद करे कि मैं बाराती बन करके नहीं जाऊंगा? हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के बोलो। नौजवानों उठाओ,
अगर जाना चाहते हो डीजे के साथ मत उठाना। लड़कियां नाचती हो बारात में जाना हो तो मत उठाना। और अगर नाच देख करके बारात में नहीं जाना हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। डीजे बज रहा हो, अगर बारात में जाना है तो हाथ मत उठाना। और डीजे बज रहा हो बारात में नहीं जाना है तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जबरदस्ती नहीं, ये मेरे बाप का इस्लाम नहीं है, रसूल पाक का इस्लाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल पाक का इस्लाम है। आज तुमने इस्लाम को इतना नीचे कर दिया हमने और तुमने, कि तुम्हें मालूम नहीं। तुम फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो, जब कोई गुंडे का रोल करता है तो उसके सर पे टोपी पहनाई जाती है। जी।